वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 19 मई 2020। 19 मई से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। भारत ने हाल ही में 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट नेपाल को प्रदान किए हैं। अब नेपाल की बात है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। वर्तमान समय में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है और वर्तमान समय में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ लिया है। अब इजराइल की बात है तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली न्यू शेकेल है। वर्तमान समय में तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही बन गए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इसकी पहली बार शुरुआत 18 मई 1998 को हुई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके रोकथाम में मदद करने के लिए हर साल इसे 17 मई को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का थीम मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय वित्त मंत्री ने भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ई विद्या नाम के एक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जैक मा ने निम्नलिखित में से किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। जैक मा ने हाल ही में सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया है। उन्होंने लगभग 13 वर्षों तक इस समूह की सेवा की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। रक्षा के क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और अब प्रेजेंट टाइम के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी गाइडलाइंस के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के डाटा को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 180 दिनों तक आरोग्य सेतु ऐप के डाटा को रखा जा सकता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिस्लरी ने किसके साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। बिस्लरी ने अपने प्रोडक्ट को होम डिलीवरी करने के लिए जोमेटो के साथ समझौता किया है। अब जोमेटो की बात है तो जोमेटो की स्थापना 2008 में हुई थी। वर्तमान समय में जोमेटो के
हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। वर्तमान समय में जोमेटो के सीईओ देवेंद्र गोयल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड एनडीएमए ने शुरू किया है। अब एनडीएमए का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 150 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नाबार्ड ने 150 करोड़ की मंजूरी पंजाब सरकार को दी है। अब नाबार्ड की बात है तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। पंजाब की बात है तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। वर्तमान समय में पंजाब के राज्यपाल बेबी सिंह बदनौर है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार को चक्रवात अम्फन के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चक्रवात अम्फन के खिलाफ उड़ीसा में चेतावनी जारी की गई है। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान समय में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और वर्तमान समय में उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा में ही है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का हाल ही में नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।